हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। क्लास 11th में आ गए, लेकिन जनरल एंट्री समझ में नहीं आ रही है। किस तरीके से हम जनरल एंट्री को करेंगे हमें समझ में नहीं आ रहा है। हमारे पास डेबिट में क्या आएगा, क्रेडिट में क्या आएगा। तो हमारे पास सिंपल सा रूल है, पैसा आता है कैश डेबिट में, पैसा जाता है कैश क्रेडिट में। अब आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम पढ़ेंगे बैंक की एंट्री। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसके अंदर हमारे पास बैंक का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन आज की जो क्लास है उसके अंदर हम पढ़ेंगे हमारे पास बैंक का क्या इन्वॉल्वमेंट होता है। मतलब आज हम बैंक की एंट्रीज करेंगे। तो जब भी हमारे पास पैसा आएगा तो जैसे कैश डेबिट में हो रहा था, वैसे ही हमारे पास अगर चेक आता है तो बैंक डेबिट में होगा। जिस तरीके से हमारे पास पैसा जाएगा कैश क्रेडिट में हो रहा था, तो कोई भी पेमेंट अगर हम बैंक के थ्रू यानी चेक के थ्रू करते हैं तो बैंक क्रेडिट में जाएगा। सिंपल सा रूल है हमारे पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैंक का क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 13, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। हमें जनरलाइज करनी है, तो सबसे पहले हम परफॉर्मा बनाएंगे। LF अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, पर्टिकुलर डेट, ऊपर लिख देंगे जर्नल एंट्री, क्योंकि हमें एक इंफॉर्मेशन दी गई कि हम किसकी बुक में जर्नल एंट्री कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास कहता है, ईयर है 2023 और मंथ है हमारे पास जैन। 1 जनवरी को पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट। मतलब हमने बैंक को पेड किया करंट अकाउंट ओपन करने के लिए। जब हम ओपन करते हैं बैंक अकाउंट तो हमारे पास से पैसा जाएगा, तो बैंक डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। तो हमारे पास एंट्री होगी सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने 10,000 के अंदर अपना बैंक अकाउंट ओपन किया। नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश पेड टू बैंक। 3 जनवरी को हमने गुड्स सोल्ड किए 50,000 के और अमाउंट डिपॉजिट करा दी हमने बैंक अकाउंट के अंदर। हमारे पास जिस दिन ट्रांजैक्शन होगी उसी दिन हमने बैंक में पैसा जमा करा दिया। मतलब आज ही सेल की और डायरेक्टली हमने बैंक में अमाउंट जमा करा दी, तो हमारे पास एंट्री होगी। अगर हम गुड्स सोल्ड करते कैश तो एंट्री होती कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, लेकिन हमने अमाउंट डिपॉजिट करा दी अभी इमीडिएटली बैंक अकाउंट के अंदर, तो एंट्री करेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 50,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड। 7 जनवरी को हमने अमाउंट विड्रॉन करी बैंक से। जब बैंक में पैसा जमा कराएंगे तो बैंक डेबिट में होगा और कैश क्रेडिट में होगा। जब बैंक में पैसा विड्रॉन करेंगे तो कैश डेबिट में होगा और बैंक क्रेडिट में होगा। तो पैसा आ रहा है तो एंट्री करेंगे हम कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000। नरेशन बीइंग कैश विड्रॉन। नेक्स्ट 10 जैन को हमने गुड्स सोल्ड किए कैश में, तो सिंपल एंट्री पैसा आ रहा है, गुड्स सोल्ड किया हमने, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 15,000। नरेशन बीइंग गुड सोल्ड। 12 जैन को हमने अमाउंट डिपॉजिट कराई बैंक के अंदर। आप बैंक में अकाउंट ओपन करें या बैंक में डिपॉजिट कराएं अमाउंट,
तो हमारे पास सेम एंट्री होते हैं क्योंकि हमारे पास से कैश जा रहा है। तो हमारे पास एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 12,000 हमने बैंक में जमा कराए। नरेशन फॉर कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। लास्ट एंट्री 14 जैन को हमने गुड परचेज किए और पेमेंट करी चेक के थ्रू। तो पेमेंट मेड बाय चेक का मतलब हमने चेक दिया। अगर कैश से हम परचेज करते तो एंट्री होती परचेज टू कैश। चेक के थ्रू पेमेंट करी तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो एंट्री होगी हमारे पास परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन बीइंग गुड परचेज बाय बैंक। कितना गुड परचेज किया? 25,000। अब इसके बाद हमारे पास सारी एंट्री हो चुकी, इसका टोटल कर लेंगे। इसका टोटल आ जाएगा हमारे पास 1,32,000। डेबिट में सेम अमाउंट, क्रेडिट में सेम अमाउंट। और इसको बंद करेंगे, नीचे एक बारीक सी लाइन ड्रॉ करेंगे, अकाउंट को बंद कर देंगे। तो उसके साथ ही हमारे पास एक क्वेश्चन कंप्लीट। तो एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं। हमारे पास एंट्री थी बैंक वाली, हमने ओपन करा बैंक अकाउंट, तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्योंकि पैसा जा रहा है। हमने गुड सोल्ड करे और अमाउंट डिपॉजिट कराई इमीडिएटली, तो एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। हमने कैश विड्रॉल करा बैंक के अंदर से, तो पैसा आया कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हमने गुड सोल्ड किए कैश में, तो एंट्री करी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हमने बैंक से पैसा जमा कराया, तो एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्योंकि पैसा जा रहा है। हमने गुड परचेज किए और पेमेंट करी चेक के थ्रू, तो हमारे पास से बैंक क्रेडिट में आएगा, मतलब पैसा जा रहा है, तो कैश को रिप्लेस करके बैंक लिख देंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसके बाद इसका टोटल कर लेंगे। आई होप आपको कुछ अच्छा समझ में आ चुका होगा। बैंक से रिलेटेड एंट्री आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं जल्दी न्यू क्लास के अंदर, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, न्यू क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।